हॉकर उच्छेद अभियान को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जनता दरबार में दावा किया है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाले दुर्गा पूजा यानी अक्टूबर महीने तक राज्य में कहीं भी कोई हॉकर उच्छेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस आश्वासन के बाद भी जमीन पर गुस्सा और थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों गरीब हॉकरों का गुस्सा इस बात पर फूट रहा है कि जब हटाना ही नहीं था तो पहले उनके बक्से और दुकानें क्यों उजाड़ी गई। क्या सरकार सिर्फ त्योहारों को देखते हुए अपने पैर पीछे खींच रही है? चुनाव के बाद अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर जो संकट खड़ा किया है, उस पर अब सीधे मुख्यमंत्री की नीति और नीयत पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस आश्वासन के पीछे की पूरी हकीकत क्या है। पूजा तक तो मिल गई मोहलत, पर आगे क्या होगा अंजाम? उजड़े हुए धंधे को देखकर रो रहा है आज बंगाल का आम आवाम। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे हॉकर हटाओ अभियान ने इस वक्त एक नया मोड़ ले लिया है। हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने म्यूनिसिपल अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और विभाग के सचिव के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद हॉकर्स संगठन के नेताओं ने मीडिया के सामने दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अक्टूबर महीने यानी दुर्गा पूजा के त्योहार तक किसी भी हॉकर को उसकी जगह से जबरन नहीं हटाया जाएगा। इस आश्वासन को लेकर आगामी हफ्ते में हॉकर संगठनों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन सरकार के इस यू टर्न ने बंगाल की राजनीति और आम जनता के बीच कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। जमीन पर मौजूद हॉकरों और उनके परिवारों में इस वक्त भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका सीधा सवाल है कि अगर सरकार को पूजा तक का समय देना ही था तो पिछले कुछ दिनों में कोलकाता और आसपास के इलाकों में बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानें क्यों तोड़ी गई? जो नुकसान उनका ऑलरेडी हो चुका है उसकी भरपाई कौन करेगा? विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए तंज कस रहा है कि यह सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि दुर्गा पूजा के बड़े बाजार और जन आक्रोश से जरकर लिया गया एक सियासी फैसला है। लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ महीनों की मोहलत देकर सरकार हॉकरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर से वही पीला पंजा उनकी रोजी रोटी को उजाड़ने के लिए सड़कों पर उतर आएगा। हालांकि इस बढ़ते विवाद और तीखे सवालों के बीच सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया है। नवन्नों के सूत्रों का कहना है कि सरकार का मकसद किसी गरीब की आजीविका को पूरी तरह खत्म करना बिल्कुल नहीं है। प्रशासन का तर्क है कि कोलकाता और अन्य शहरों की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम और आम पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथों को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी हो गया है। इस 3 महीने की मोहलत का इस्तेमाल हॉकरों के सही पुनर्वसन यानी रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। सरकार एक ऐसी नीति बनाने पर काम कर रही है जिससे शहर भी साफ सुथरे और सुरक्षित रहें और हॉकरों को भी व्यापार करने के लिए एक तय और कानूनी जगह मिल सके। अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में क्या कोई स्थायी समाधान निकल पाता है या पूजा के बाद बंगाल की सड़कों पर फिर वही घमासान देखने को मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।